अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा वीडियो के एंड में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से किस तरह क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से कि वो कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो, उस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो, ऐसे कंपाउंड को या ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से भी बना हो और वहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास एग्ज़ाम्पल क्या है? अल्केन जो है, अल्केन हमारे पास किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल है। तो अल्केन में हमारे पास मीथेन भी आता है। यहाँ पे CH4 जो है, CH4 में सारे सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन है। जो हमारे पास मीथेन है, ये हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा हमारे पास इथेन जो है, CH3 और यहाँ पे CH3, ये भी हमारे पास क्या है? एक एग्ज़ाम्पल है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसके अलावा एक और कार्बन अगर हम ऐड करें तो प्रोपेन बन जाएगा। तो यहाँ पे CH3, CH2 और CH3, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन के साथ, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच है लेकिन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन अटैच है इस कार्बन के साथ लेकिन सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है। इसके अलावा हमारे पास ब्यूटेन है। ब्यूटेन भी हमारे पास क्या है? एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। मतलब ये है कि यहाँ पे हम एक और कार्बन ऐड करते हैं तो CH3, CH2, CH2। अब यहाँ पे ब्यूटेन में जो है, आप यहाँ पर भी CH3 लगा सकते हैं, CH3, तो ये आपके पास फिर N ब्यूटेन बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा इस ब्यूटेन को या इस प्रोपेन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मान लो हम इस ब्यूटेन को लिखते हैं कि CH3, यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, इसके साथ यहाँ पे हम एक और CH3 लगाते हैं, CH3। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? CH3 लगाते हैं, CH3, और यहाँ पे हम क्या करते हैं? H लगाते हैं। ठीक, तो ये भी हमारे पास क्या है? ब्यूटेन है, लेकिन इसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं और इसमें सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहाँ पे इजी लग रहा है लेकिन जब क्वेश्चन आ जाएगा, मैं अब लास्ट में क्वेश्चन करूँगा तो आप लोग फिर कंफ्यूज होंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने वीडियो लाजमी एंड तक देखना है। अब हम आते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास वो हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें या तो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के दरमियान। मान लो ये हमारे पास एक कार्बन है चेन में और ये दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो ये फिर हमारे पास फिर क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। इसके अलावा कार्बन कार्बन के दरमियान अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, फिर भी आपके पास क्या होगा? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है, इसको हम मज़ीद क्लासिफाई करते हैं, मज़ीद डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास अल्कीन होता है, अल्कीन। अब अल्कीन हमारे पास वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें डबल बॉन्ड होगा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो बना है कार्बन और हाइड्रोजन से, तो ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन बन गया। लेकिन कार्बन कार्बन के दरमियान यहाँ पे जो चेन होता है उसमें डबल बॉन्ड होगा, फिर ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन जब डबल बॉन्ड हो किसी भी चेन में तो वो आपके पास फिर क्या होगा? अल्कीन होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे पास CH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये हमारे पास इथीन जो है, इथीन, ये हमारे पास एग्जांपल है ऑफ अल्कीन का और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावा नेक्स्ट वन एग्जांपल हमारे पास प्रोपीन जो है, यहाँ पे कार्बन लगाए, यहाँ पर भी कार्बन लगाए और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगाए। अब हाइड्रोजन जो है
इसके साथ 2 लगाए ताकि इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आप कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 2 बाण यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं, एक बाण यहाँ पे बना हुआ है, तो मज़ीद ये एक बाण बनाएगा, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगाए। यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं साथ साथ। इसके अलावा यहाँ पे इस कार्बन ने एक बाण बनाए हुए है, तो मज़ीद यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन और डबल बॉन्ड। तो ये प्रोपीन जो है ये भी हमारे पास एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ का, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। इसके अलावा यहाँ पे अगर ब्यूटीन हम देख ले, ब्यूटीन तो कार्बन यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड लगाते हैं कार्बन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे आप लोग के समझाने के लिए लगा दिया। तो यहाँ पे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 मज़ीद बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, और इस कार्बन ने भी 3 बनाए हैं, तो एक हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, और इस कार्बन ने एक बनाया हो तो ये मज़ीद 3 बनाएगा। तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें, यहाँ पे इन सब में क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो वो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट, जिस कंपाउंड में जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड मौजूद हो वो आपके पास अल्कीन्स होगा। क्या होगा, अल्कीन्स होगा। तो इसको हम इथीन्स कहते हैं, इसको हम प्रोपीन कहते हैं, इसको हम ब्यूटीन कहते हैं। इसके अलावा पेंटीन, हेक्सीन, एप्टीन, एक्टीन, नोनिन, इस तरह जाते जाते। इसके अलावा दूसरा टाइप है हमारे पास अल्काइंस। क्या है, अल्काइंस। अब अल्काइंस हमारे पास वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, हमारे पास इथाइन है, कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन होगा। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, इथाइन। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा एग्ज़ाम्पल है प्रोपाइन, तो कार्बन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगाते हैं कि इसके साथ एक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसने ऑलरेडी 3 बनाए हुए हैं। इस कार्बन ने 4 बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन नहीं लगाते, और इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे कि इसके साथ मज़ीद 3 हाइड्रोजन भी कोवेलेंटली बॉन्डेड है। तो ये हमारे पास प्रोपाइन है। इसके अलावा यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल ब्यूटाइन का दे रहा हूँ। तो कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और इस कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन लगाते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगाते क्योंकि इसने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इसके साथ हम 2 हाइड्रोजन लगाते हैं। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये हमारे पास ब्यूटाइन है। तो इस तरह कार्बन ऐड करते जाना है, ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, पेंटाइन। इसके बाद एक और कार्बन ऐड करे तो हेक्साइन बन जाएगा, इस तरह जाते जाते। तो इन शॉर्ट ये कि वो हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसके अलावा वो हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब हम आते हैं कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड से क्वेश्चन किस तरह आएंगे। यहाँ पे मैं क्वेश्चन टाइप करता हूँ, लिखता हूँ। मान लो पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज़, यहाँ पे जो नीचे मौजूद है मॉलिक्यूलर फार्मूला, जितने हमारे मैंने 4 ऑप्शन दिए हुए ABCD, ये सारे मॉलिक्यूलर फार्मूले हैं। अब यहाँ पे C3H8 है, C2H6 है, C3H6 है और C1 और H4 है। अब इनको आप 2 तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपने सबका स्ट्रक्चर ड्रा करना है, फिर बॉन्ड गिनना है, हाइड्रोजन जो है गिनना है। उसके बाद आपको पता चल सकता है कि ए हमारे पास अनसैचुरेटेड है, बी अनसैचुरेटेड है, सी अनसैचुरेटेड है, डी अनसैचुरेटेड है। एक तरीका ये है। इसके अलावा जो शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। शॉर्ट तरीका कौन सा है? जो जर्नल फार्मूला है, जर्नल फार्मूला अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी
जनरल फार्मूला है। जो अल्केन है हमारे पास वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो उसका जनरल फार्मूला है। इसके अलावा जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और अल्काइन, उसका भी जनरल फार्मूला है। उस जनरल फार्मूले से आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को कि ये हमारे पास सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे अल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो किस तरह है। अल्केन का जनरल फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है कि CnH2n+2, ये हमारे पास अल्केन का जर्नल फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे आप लोग ये मान लो कि अल्केन हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो इट मीन्स कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जर्नल फार्मूला है। अब अल्कीन और अल्काइन का जर्नल फार्मूला कैसे है। अल्कीन्स का जर्नल फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है कि Cn, यहाँ पे जो n है ऊपर और नीचे, ये रिप्रेजेंट करता है कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम को। बाद में हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं तो आप लोग को पता चल जाएगा। तो Cn और यहाँ पे H2n, ये हमारे पास अल्कीन का जर्नल फार्मूला है। इसके अलावा अल्काइन जो है इसका जर्नल फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह है कि CnH2n-2, तो ये फिर आपके पास अल्काइन का फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अल्कीन और अल्काइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो जैसे ही हम इस फार्मूले से यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करेंगे तो इट मीन्स कि ये आपके पास फिर क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा इनमें से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, C3H8 जो है यहाँ पे जो जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो हम देखते हैं कि तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 3 है। 3 यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ 2 है। n कितना आया हुआ है, 3 आया हुआ है। यहाँ पे भी n है, मतलब ये हमारे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम है। यहाँ पे हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। इसके अलावा जब हम 2 जमा करेंगे, ऐड करेंगे मज़ीद, मतलब 6 तो आया है, अब मज़ीद 2 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 8 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 8 लगाते हैं। तो हमने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई किया, यहाँ पे सेम टू सेम आ गया। इट मीन्स कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और यहाँ पे हमसे मांगा हुआ है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं, 2 है। तो C2, यहाँ पे कार्बन एटम कितने हैं, 2 है। 2 जब 2 के साथ ज़रब खाएगा तो 4 बन जाएगा, प्लस 2 ऐड करें तो 6 बन जाएगा। तो इट मीन्स कि ये भी हमारे पास H2C2H6 जो है ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हम फाइंड आउट करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है। तो C3, इसके अलावा यहाँ पे हम 2 को जो है इस 3 के साथ, मतलब यहाँ पे 3 भी, यहाँ पर भी हम 3 लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़रब है तो 2 3 जब ज़रब खाएगा आपस में तो 6 बन जाएगा। 2 आपने मज़ीद ऐड करना है तो H जो है हमारे पास 8 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो है थर्ड वन, ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। क्यों, यहाँ पे आप लोग गौर कर ले, यहाँ पे मैं करता हूँ। हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका फार्मूला कुछ इस तरह है कि Cn, मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम कितने हैं, 3 है। इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 है, तो 2 × 3 + 2, तो 2 3 6 + 2 8 आता है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है ये C3H6 है और यहाँ पे C3H8 आता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आता है और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है। यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन हल हुआ कि हमने पहचान लिया कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन यहाँ पे हम इस टाइम ये पता नहीं लगा सकते कि ये हमारे पास अल्कीन है या अल्काइन है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपने ये वाला फार्मूला भी अप्लाई करना है, ये वाला फार्मूला भी अप्लाई करना है। तो हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। हमारे पास कार्बन कितने हैं, 3 हैं और यहाँ पे जो जर्नल फार्मूला है हाइड्रोजन के साथ सिर्फ n है। इट मीन्स कि यहाँ पे हम 3 ज़रब करेंगे, ठीक। यहाँ पे मज़ीद कुछ नहीं है, +2 नहीं है, -2 भी नहीं है। तो यहाँ पे C3 आता है, H6 आता है।
तो इट मीन्स कि ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो है, ये वाला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन है भी हमारे पास अल्कीन, मतलब इसके बीच डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या है मौजूद है? डबल बॉन्ड मौजूद है। तो आपको इस तरह क्वेश्चन भी दे सकता है कि इस तरह मॉलिक्यूलर फार्मूले दिए होंगे, आप लोगों से पूछ सकता है कि हमारे पास इनमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, और वो वाला अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमें बता दे। इस तरह आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो उसको आप इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, मान लो आपको यहाँ पे दिया हुआ है C2H2, यहाँ पे मान लो ये नहीं है, इसकी जगह ये है C2H2, और आपसे पूछा गया कि इनमें से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन सा है, मतलब मान लो ये हमारे पास सी ऑप्शन है, अब ये नहीं है, ठीक, ये वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया हुआ है। तो आपने पहले इस फार्मूले को अप्लाई करना है। अगर ये फिट्स नहीं आ रहा तो फिर आपने इसको जो है अप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कुछ इस तरह है कि C2 है हमारे पास, C कितने हैं, C2 है, C2, और यहाँ पे जो जर्नल फार्मूला है हमारे पास अल्कीन का, तो H2N है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, H2 मल्टीप्लाई बाई 2, नंबर N हमारे पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो हमारे पास C2H4 आता है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, अल्काइन वाला जो फार्मूला है अल्काइंस, ये अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ले C2N2 है हमारे पास, तो H2N कितना है, 2 है, तो मल्टीप्लाई 2 माइनस, यहाँ पे जर्नल फार्मूला किस तरह है अल्काइन का, -2 हम लगाते हैं, -2। अब हम देखते हैं कि C2 ये जब 2 के साथ ज़रब लगाएगा तो 4 आएगा, H4 -2 आया। अब 4 से जब 2 माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनली आ जाएगा C2H2। तो इट मीन्स कि ये जो है हमारे पास ये वाला, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसमें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। कौन सा बॉन्ड मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता हूँ। तो C2 ट्रिपल बॉन्ड C, 2 कार्बन हो गए, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, एक हम इसके साथ लगाते हैं, एक हम इसके साथ लगाते हैं, ठीक। यहाँ पे अगर आप लोग को यकीन नहीं आ रहा कि हमारे पास अल्कीन है, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता हूँ। 3 कार्बन है हमारे पास, 1 2 और यहाँ पे 3, कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डबल बॉन्ड पहले लगाते हैं, डबल बॉन्ड लगाइए। अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगाते हैं, तो 2 हाइड्रोजन चले गए, कितने बच गए, 4 बच गए। तो यहाँ पे हम 3 लगाते हैं, कितने हाइड्रोजन टोटल चले गए, 5 चले गए, 1 हाइड्रोजन रह गया। अब हम यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगाते हैं। अब हम क्या करते हैं, सारे बॉन्ड चेक करते हैं। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया हुआ है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो टोटली 4 बॉन्ड। इसके अलावा ये कार्बन जो है 1 बॉन्ड इधर बनाया हुआ है, 1 बॉन्ड इधर, 2 इधर, तो 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ठीक। इसके बाद ये कार्बन 2 हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, 2 इस कार्बन के साथ बनाए हुए हैं। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास जो जर्नल फार्मूला है बिल्कुल फिट आ रहा है, और ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरीके से आप जर्नल फार्मूले से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, अगर मान लो आपके पास इस क्वेश्चन आया हुआ है कि द कंपाउंड्स C6H12 मस्ट हैव ऑल सिंगल बॉन्ड्स, एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड एंड ऑल डबल बॉन्ड। मतलब ये है कि हमारे पास ये जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन जो है, ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इस कंपाउंड में सारे सिंगल बॉन्ड है, या इसमें सारे सिंगल बॉन्ड, 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, या इसमें 1 ट्रिपल बॉन्ड बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है, या आल जो है जितनी भी बॉन्ड्स है वो डबल बॉन्ड है। तो इसको भी आप इस जर्नल फार्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं,
हल कर सकते हैं। किस तरह, मान लो हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं तमाम, वो अप्लाई करते हैं पहले। तो हमारे पास सी कितने हैं यहाँ पे, एन कितना है, सी एन जो होता है, एन हमारे पास 6 है, एन 6 है। एच हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई एन, तो एन हमारे पास कितना है, 6 है। और यहाँ पे मज़ीद +2 क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हम आंसर चेक करते हैं। तो C6 H हमारे पास कितना आता है, तो 6 दूने 12 + 2 14 आता है। तो इट मीन्स कि जो जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन है, जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का है, मतलब जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो, वो पूरा नहीं उतर रहा इसके ऊपर। तो इट मीन्स कि इसमें सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये वाला ऑप्शन गया। अब हम आते हैं जो अल्कीन है, जो अनसैचुरेटेड है, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, वो फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास सी एन कितना है, 6 है। एच कितना है, H2 मल्टीप्लाई बाई एन कितना है, 6 है। ठीक, ये हमारे पास डबल जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो अल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं, उसका जनरल फार्मूला है। यहाँ पे एन लगा, यहाँ पे एन लगा, फिर जनरल फार्मूला बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम एन की वैल्यू पुट करते हैं, तो 6 यहाँ पे एन यहाँ इसके साथ ज़रब का आएगा, तो इट मीन्स कि C6 H12। तो यहाँ पे ये फार्मूला पूरा उतर रहा है इसके ऊपर, ये जनरल फार्मूला जो है एल्कीन का, इस कंपाउंड के ऊपर, इस हाइड्रोकार्बन के ऊपर पूरा के पूरा उतर रहा है। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, ये वाला ऑप्शन जो है डबल बॉन्ड, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जनरल फार्मूला जो इसका है डबल बॉन्ड वाले का, वो पूरा की पूरा इसके ऊपर उतर रहा है। तो इट मीन्स कि इसमें एक डबल बॉन्ड है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। कार्बन है, कितने कार्बन है, टोटल 6 कार्बन है। तो 5 कार्बन, यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड लगाता हूँ, फिर बाद में समझाता हूँ। अब हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है। 3 तो इसके साथ अटैच है, 2 इसके साथ अटैच है, 2 इसके साथ अटैच है, 2 इसके साथ अटैच है। कितने हो गए, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9। यहाँ पे 1 इसके साथ अटैच है, 2 इसके साथ अटैच है। 9 + 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 और 2 12। तो यहाँ पे आप लोग देख ले, ये हमारे पास क्या है, इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है। लेकिन हमसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड होगा, तो बिल्कुल यहाँ पे डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमने फार्मूले की मदद से फाइंड आउट किया। यहाँ पे ये भी गया, ये भी गया। ठीक, तो इस तरीके से जनरल फार्मूले की मदद से आप क्वेश्चन जो है, जो मल्टीपल चॉइस होते हैं पेपर में, उसको आप हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।